त्या जलेले पण त्याआधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आहेत आणि त्यांच्या पोलिसांची दुरावस्था बघा. एक हिंसर जमाव येतो काय, पाठलाग करत त्यांना मारहाण करतो काय, पण वर करणे तरी मला याच्यात धार्मिक अंगील दिसलेला नाही आहे. तुमचं मत थोडंसं वेगळं आहे. मेरा भी मत ऐसा नहीं है. मैं ये समझता हूँ ये तो इत्तेफाक है कि एक मुस्लिम कांस्टेबल के साथ ऐसा हुआ है. अगर कोई नॉन मुस्लिम या किसी भी जात या किसी भी धर्म का अगर पुलिस वाला होता, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पुलिस वाले की जात और धर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है. एक पुलिस वाले के ऊपर इस तरह का हमला होना, शायद आपके पत्रकार बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन जिस तरीके से बात करें असाबुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से बात करें, क्योंकि अगर आप उनकी ट्वीट देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि द मुस्लिम कांस्टेबल बीन ट्राइंग टू शेव ऑफ. मैंने खुद मेरे ट्वीट के अंदर भी मैंने ये किया था कि मुस्लिम कांस्टेबल हैज़ बीन बीटन अप. क्यों किया था कि मारने वालों का जो मकसद था वो सिर्फ एक मुस्लिम कांस्टेबल को मारने का था. इस वजह से हमने ये किए हैं. अगर वो पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर अगर हमला करते, पूरे पुलिस वालों को अगर मारते तो एक समझ में आता है. हमें खुद जो जानकारी मिली है कि उस वक्त एक दूसरा पुलिस वाला भी था, उसे छोड़ दिया गया था. ये पुलिस वाले को देखिए मारना एक अलग बात है, लेकिन एक क्रिमिनल की तरह उनके हाथ में झंडा देकर आप सिर्फ उस पुलिस वाले को नहीं मारे, आप पूरे महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर एक तमाचा दिए है. और ऐसे पुलिस वाले के ऊपर जिसका प्रमुख जो है वो महाराष्ट्र का भी प्रमुख है. तो साहब ये जो लॉलेसनेस है, ये जिसकी लाठी उसका जो बहस वैसा जो ये है कि यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि कायदा और कानून है. इस तरह के हम जो इंस्टेंसेस है वो सुनते थे कि कभी उत्तर भारतीय स्टेट्स के अंदर हुआ करते थे, राज्यों में हुआ करते थे. आज महाराष्ट्र के अंदर ऐसा दिन दहाड़े होना, ये मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्य की बात है और पूरे पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से इस केस को हटाएं. गली साहब मुझे ये बताइए कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उस इंसिडेंट वो क्या है? हमें जो जानकारी मिली है, मैंने पर्सनली एसपी साहब से बात किया है और एसपी साहब का ये कहना था कि गांव के अंदर एक अफवाह ये फैलाई गई थी कि पुलिस वालों ने वो झंडा निकाला है. मान भी लिया जाए कि अगर वो झंडा निकाला है तो दोनों पुलिस वालों ने, दोनों उन्होंने जो जानकारी दी है हमें, दोनों पुलिस वाले उन्होंने जो जानकारी दी उस वक्त जब गांव वाले लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए तो दोनों पुलिस वाले पुलिस चौकी के अंदर मौजूद थे. लेकिन जिस पुलिस वाले को मारा गया जो मुस्लिम नहीं था, उसको कुछ धक्का बुक्की की गई, वो जवान था इसलिए वो वहाँ से निकल के भाग गया. यही तो मेरी इन्फॉर्मेशन है. मैंने इसलिए जानबूझ के आपको पूछा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जो गांव वाले बता रहे हैं वो ये है कि दो पुलिस वाले जी दोनों को मारने की कोशिश की गई. और जो मेरे पास उनका इंटरव्यू है शेख साहब का, वो खुद ये बता रहे हैं कि उनको भी अटैक किया गया और जो पहले वाला पुलिस वाला था उसके ऊपर भी अटैक किया. तो इसमें कम्युनलिज्म का मामला कहाँ पे है? कम्युनलिज्म का सब कैसा है कि अगर पुलिस वाले खुद अगर भागना शुरू कर डालें, नहीं देखिए जान बचाना तो फर्ज है ना. नहीं, अगर पुलिस वाला अगर ये देख रहा है कि मेरा साथ का एक पुलिस वाला है, यहाँ पर कहीं पर भी कम्युनल एंगल नहीं है. लेकिन अगर जनता उनके पास मदद के लिए भाग रही है और पुलिस वाला खुद भाग रहा है, यहाँ पर पुलिस वाला अपने पुलिस वाले को बचाने की ज़रूरत है. ये मैं भागना एक अलग ये है उसमें, आप उसको उस नज़रिए से मत देखिए. नहीं मैं नहीं देख रहा हूँ. ये सही है कि एक ने दूसरे को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन देखिए मॉब है, मॉब में जान बचाना है, तो इसमें कम्युनलाइजेशन की जो बात उठाई जा रही है उसमें कहाँ पे आती है मेरे समझ में नहीं आ रहा. जो इंस्टेंस हुआ है, आप अगर सिर्फ मार के अगर चले जाते तो एक अलग बात थी. पूरे रास्ते से उस पुलिस वाले को, जो एक मुसलमान उसके चेहरे से नज़र आता था कि उसकी दाढ़ी है, वो 55-56 ईयर्स का आदमी है, उसके हाथ में आपने भगवा झंडा थमाना, भगवा झंडा थमाकर उसके वो मुंह से है तो नारे देने लगाना, उसी जगह के ऊपर जाकर वो झंडे को गाड़वाना, तो ये सब बातें इस बात का प्रतीक होता है साहब कि जो लोग करने वाले थे वो एक मंशे से वहाँ पर आए थे. वो सिर्फ पुलिस वाले को मारने के ऊपर या पुलिस चौकी के ऊपर हमला करने के इरादे से नहीं आए थे. हो सकता है कि अगर ये पुलिस वाला उसके अंदर नहीं रहता तो वो चौकी के ऊपर हमला करके निकल जाते, लेकिन उन्हें ये दिखाना था कि तुमने हमारे शिवाजी महाराज की जो जयंती है वो झंडा तुमने निकाले हैं, अब उसकी सज़ा तुम्हारे को ये भुगतना पड़ेगी. उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उसकी दाढ़ी काटने की भी कोशिश की गई थी. साहब ये हेयर से है, ये बहुत हेयर से बात ये है. बहुत सीरियस मामला है. लेकिन वो हेयर से बात है. अगर इसने हेयर से है, हम खुद जाके उनसे मिलेंगे, अगर वो कहेंगे तो ये और भी ज़्यादा संगीन मामला बन जाता है. हेयर से हो ना हो, ये तो कहीं पर भी छुपी बात नहीं है कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ, वर्दी में एक पुलिस वाले को रोड के ऊपर परेड कराया गया एक झंडा देकर. तो मेरे हिसाब से साहब इसके अंदर कहीं पर भी आप जात धर्म मजहब मत करिएगा. अगर पुलिस नहीं, हम ये भी आपको कह रहे हैं,
अगर इसकी जगह पे ये यूनिस की जगह के ऊपर अगर कोई दूसरा पुलिस वाला भी होता तो मजलिस उतनी ही ताकत के साथ आती, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे राज्य में इस तरह का एक गुंडा राज होना चाहिए। आपकी हर चीज़ को मैंने माना है, कबूल किया कि आपने कहा कि पुलिस वाले के ऊपर अटैक, लेकिन जो ट्वीट आए हैं आपने भी खुद माना कि जो ट्वीट आए वो पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट करते हैं, विच इज़ नॉट द केस। आपने अवसर की बात अब तक नहीं कही है। सब आप ये समझ रहे होंगे कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे नहीं लग रहा है, मैं ट्वीट की बात हमने खुद ट्वीट किए थे और हमारा ये मान कर चलना है कि उस गांव वालों ने जो हरकत किए है उस पुलिस वाले के साथ वो उतना नहीं करते अगर वो मुसलमान नहीं होता। अच्छा, वो मुसलमान था, इस वजह से उसको इस तरह से शर्मिंदा किया गया, और सिर्फ उसको शर्मिंदा नहीं किया है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदा किया गया। यहाँ पे कई एमआईएम के लोग हैं, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि अगर आपको पानगांव की हिस्ट्री पता है, इसके पहले 3 बड़े इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए। एक पुलिस वाला जिसका नाम पुरी था, उसको इतना बुरी तरह से पीटा गया कि वो 7 दिन आईसीयू के अंदर था। और एक इंसिडेंस हुआ जिसमें पूरे पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी थे वो भी भर्ती थे। तो ये उस गांव का एक इतिहास रहा है। इतिहास तो आप नहीं, इस तरीके से उसको देखना आपके गांव में ये बहुत गर्व की बात मानी नहीं, जाती नहीं, होगी, नहीं, बहुत गर्व की बात ये तो मानी गर्व की जाती बात है। होगी कि पुलिस वाले, आप जो मुझे किस्से सुना रहे हैं, ये आपके लिए जिस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इस शहर के रहने वाले हर वो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, उसके लिए शर्म की बात होना चाहिए कि आप जितने गर्व से कह रहे हैं कि इस गांव का एक इतिहास रहा है, तो कैसा इतिहास रहता है, क्या करती है पुलिस वाले, क्यों एक्शन नहीं लेते हैं, कैसी वहाँ के लोगों की हिम्मत बढ़ रही है कि 2010 में एक पुलिस वाले को मार रहे हैं, 2012 में पुलिस वाले को मार रहे हैं, 2016 के अंदर है तो पुलिस वालों को है तो परेड करवा रहे हैं। तो यहाँ की या तो पुलिस कमज़ोर है या वहाँ के लोगों को ये मालूम है कि हम कुछ भी कर ले, पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मी जरी सवाल थांबवतो आणि म्हणून हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की महाराष्ट्राचे गृहमंत्री, जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी आता या प्रश्नाची उत्तरं द्यायला हवी की सातत्यानं पोलिसावरती हल्ले होतात आणि मग आता यांना ज्या पद्धतीनं ते प्रोजेक्ट करायचं तशी संधी मिळते, गृहमंत्र्यांनी ते सांगितलं पाहिजे। तब ये तो मतलब सरकार के ऊपर है, और हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे को यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन हमारे आने की वजह यही है कि ऐसा कौन सा गांव है हम महाराष्ट्र के अंदर ये भी देखना चाहते हैं कि जहाँ पर पुलिस वालों की भी कोई अहमियत नहीं है, जहाँ पर पुलिस वालों को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है, जिस गांव का इतिहास यहाँ के लोग बड़े गर्व से सुनाते हैं कि यहाँ पे तो हर 2 सालों के बाद तो पुलिस वालों को मारा जाता है। तो हम ये देखना चाहते हैं, जाके हम विधानसभा के अंदर जाकर है तो मुख्यमंत्री साहब को कहेंगे कि जो गृह मंत्रालय आपके पास है वहाँ पर जाइए गाँव के अंदर, और चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, अगर वो मुसलमान भी अगर होगा, किसी हिंदू पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा रहा है तो वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, उसके ऊपर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो इस केस के अंदर लोगों ने किए। तो अभी ये डिफाइन हो गया कि इसमें कोई रिलीजियस मैटर नहीं है, जो पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया गया उसको उसी तरीके से बिल्कुल पूरी तरह से साहब, यहाँ पर जात और धर्म जो है ये बिल्कुल सही है कि पुलिस का जात और धर्म नहीं होता है, लेकिन इस केस के अंदर जो किया गया है वो इसलिए किया गया है कि वो एक मुसलमान था और विजिबल मुसलमान था कि जिसकी दाढ़ी थी। अगर उसकी दाढ़ी काटने का अगर प्रयत्न किया गया, उसके हाथ में भगवा झंडा देकर ये किया गया है, तो साहब पूरे महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसकी अगर हवा बाहर फैलती है तो इसका बहुत बुरा असर होगा। ये तो आप भी कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स की तो अभी बात हो रही है, क्योंकि आप आए हैं औरंगाबाद से आए हैं, धरना देंगे, ये अलग अलग तरीके से ट्वीट भी आ रहे हैं और ये मसला उठाया जाएगा। बिल्कुल उठाया जाएगा साहब। अगर जनता के प्रतिनिधि अगर इस तरह की चीज़ों के ऊपर अगर खामोश बैठे तो आप 2 साल के बाद यही कहेंगे कि इम्तियाज़ जलील आप क्यों नहीं आए थे जब यहाँ पर एक पुलिस वाले को देती है। तो मेरे हिसाब से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पर आएंगे, हम एसपी साहब से मिलेंगे, हम उस पुलिस वाले से मिलेंगे और खामोश नहीं बैठेंगे साहब। विधानसभा के अंदर डट कर आवाज़ उठाएंगे और मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे।